औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम इब्न अल जौज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि शैतान की मोस्ट डिसीटफुल ट्रिक्स और डिसेप्शन ये है कि वो अमीरों को बर्बाद करने की कोशिश करता है। अमीरों को वर्ल्डली प्लेजर्स में उलझाता है, उन्हें लॉन्ग विशफुल होप्स दिलाता है, जिससे ये लोग आखिरत और आमाल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें शैतान इसी दुनिया में उलझा देता है और आखिरत का ख्याल उनके मन में नहीं आता। पहले शैतान इंसान के दिल में पैसे के लिए मोहब्बत पैदा करता है। शैतान इंसान को बहकाता है, पैसा कमाने और कलेक्ट करने में उलझा देता है, और जब पैसा आ जाता है, बैंक बैलेंस बन जाता है, तो फिर से शैतान ट्रिक करता है और उस पैसे को खर्च नहीं करने के लिए इंसान के दिल में ख्याल डालता है। ये उसका ट्रिक है। शैतान इंसान को उकसाता है कि बैंक में पैसा रखो, उसे इकट्ठा करो, और इस तरीके से इंसान की मेहनत की कमाई बिना खर्च हुए इकट्ठा होती रहती है। शैतान इंसान को बखील यानी माइज़र बना देता है। इससे पता चलता है कि शैतान लोगों को बहकाने में काफ़ी स्किल्ड है। बात यही नहीं रुकती, शैतान बिलीवर्स को भी अपनी ट्रिक में फंसा लेता है। बिलीवर्स को शैतान बताता है कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है और पैसे को कलेक्ट करना इज़ नॉट नेसेसरी। बिलीवर्स को पैसे के लिए केयरलेस बना देता है। बिलीवर्स के लिए पैसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। वो जो लोग आखिरत के लिए एफ़र्ट कर रहे थे, उनको पैसे के लिए अनडिज़ायरस बना देता है। वो लोग पैसे के लिए लालच न करने वाले बन जाते हैं और इस तरह से रिपेंट करने वालों को मजबूर कर दिया कि वो अपने सारे धन दौलत जायदाद पोजीशन को छोड़ दें। शैतान इसके बाद भी नहीं रुकता। वो धोखे में लगा रहता है, धोखा देने में, डिसेप्शन में लगा रहता है। जो लोग बिलीवर्स हैं, अपने दिन का ख्याल रखते हैं, अपने अमाल का ख्याल रखते हैं, उनके सामने सिंसियर एडवाइज़र बन करके आता है और बिलीवर्स से कहता है, मोमिनों से कहता है, वर्ल्डली प्लेजर्स के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे मत भागो। गिव अप ऑल दोज वर्ल्डली प्लेजर्स। सारी जो ऐशो आराम, धन दौलत जो तुमने कमाई है, सबको छोड़ दो। और लोगों को उस रास्ते पर जाने से डराता है जिससे वो लोग हलाल कमाई कर सकते हैं। कमाई करने से भी डराता है। ये सच में शैतान की एक डैज़लिंग हिडन डिसेप्शंस में से एक है। ये भी पॉसिबल है कि शैतान शेख की शक्ल में आए, जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी शैतान ट्रिक में फंसा लेता है। वो कह सकता है कि लोग अपने सारे वेल्थ को छोड़ करके एसेटिक्स जुहाद बन जाएं, सन्यासी बन जाएं। जब कोई इस धोखे का शिकार हो जाता है और वह अपने वेल्थ को छोड़ देता है, सारे कमाई को छोड़ देता है, और यहाँ तक कि जो उसकी कमाई का ज़रिया था, सोर्स ऑफ इनकम था, उसको भी छोड़ देता है, फिर से शैतान अपने ट्रिक में लग जाता है। शैतान उम्मीद दिलाता है कि दोस्तों से उसे पैसे मिल जाएंगे, उसे हेल्प मिल जाया करेगी। ये इसलिए कि शैतान को मालूम है कि वो इंसान ऐसी हार्ड लाइफ को टॉलरेट नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद इस इंसान की विशफुल नेचर इसके ऊपर हावी हो जाएगी और इस तरीके से इसके अफेयर्स और वर्ष हो जाएंगे और बद से बदतर होता चला जाएगा। आखिरकार वो पहली चीज़ जिससे वो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वह है उसका दीन और उसकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी वो सब कुछ हासिल करने के लिए इंसान कोशिश करेगा जिससे कि वो खुद को ज़िंदा रख पाए। और इस तरह से वह जो पहले कमाई थी, उसके पास पैसा था, देने वाला था, गिवर था, आज शैतान के ट्रिक की वजह से रिसीवर बन गया, मांगने वाला बन गया। यानी पहले वो देने वाला था, अब मांगने या लेने वाला बन जाएगा। अगर इस शख्स ने ट्रू मैन नोबल्स के अफेयर्स को देखा होता और ऑथेंटिक हदीस पर गौर किया होता, तो उसे मालूम होता कि नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस हद तक अमीर थे कि उनके कैटल्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक शहर में नहीं आते। बहुत से नबी और उनके सहाबा अमीर और वेल्दी थे। इनके पास जब कुछ नहीं था तो सब्र करते थे और हलाल कमाने के तरीके तलाश करते जिससे किसी से मांगना ना पड़े, और इन्होंने हलाल खाने से कभी परहेज नहीं किया। यानी कि जब तंगी हो तो हलाल कमाई का जरिया तलाश करना चाहिए और किसी से मांगने के बजाय सब्र करना चाहिए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का बैतुल माल में काफ़ी पैसा लगा।
वो अपनी बेसिक नीड्स की ज़रूरत के माल रखने के बाद सारा पैसा बैतुल माल में दे दिया करते थे, पर अपनी बेसिक नीड्स का ख्याल रखते थे और पैसा कमाने से कभी परहेज़ नहीं करते थे।